Hello everyone, I am Garima. Welcome to my brand new YouTube channel. Here we are going to start the topic of financial accounting from the basic. First of all, why do we need accounting? Let's start. पहले जो बिजनेस होते थे स्टार्टिंग में ये स्मॉल इन साइज होते थे और टाइप इन साइज भी होते थे। इनका आकार छोटा होता था और ये छोटे होते थे। तो इसमें जो बिजनेसमैन होते थे उनके थ्रू ही सारा जो बिजनेस का डाटा होता था, ट्रांजैक्शंस होता था, वो रिकॉर्ड एक ही नोटबुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता था। फिर धीरे धीरे इनके जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप हुए, इनका आकार बढ़ता गया। ये एरिया वाइज भी और ट्रांजैक्शन वाइज भी ग्लोबल होते गए। धीरे धीरे पहले ये वाइड होते गए, अब तो ग्लोबल हो गए हैं। तो इन किसी एक के थ्रू ही इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाना या एक ही नोटबुक में सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अकाउंटिंग की नीड हुई और अकाउंटिंग ज़रूरी हुआ। What is an accounting? Accounting क्या है? Accounting is the process of recording, classifying and summarizing to the financial transactions. जो हमारे financial transactions होते हैं इनको रिकॉर्ड करना, इनको ग्रुप वाइज क्लासीफाई करना और फिर इनके बैलेंस के थ्रू इनकी जो समरी निकाली जाती है उसे ही वही अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब रिकॉर्ड, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या किए जाते हैं? तो ऑन रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमको जिनका मेजरमेंट मनी में मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। देन क्लासीफाई आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर नेचर। अब जैसे ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको जस्ट लाइक परचेस ट्रांजैक्शन है तो ऑल परचेस ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर लिया जाएगा। सेल्स है, सेल्स ग्रुप अलग ग्रुप कर लिए जाएंगे, परचेस अलग ग्रुप कर लिए जाएंगे, सारे ग्रुप करके कंपेयर किया जाएगा। समरी, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, जब उनका ग्रुप बना लिया गया तो धीरे से उनके बैलेंस निकल आएंगे। तो बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स आर पुट टुगेदर इन ट्रायल बैलेंस। और जो ग्रुप बनाया गया है उसके थ्रू हमें बैलेंस मिल जाएगा। और जब हमें परचेज का, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, इन सब के जो बैलेंस मिल जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो इन सबको हम इजीली ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ट्रायल बैलेंस से ही आगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिर बैलेंस शीट बनता है जिससे हमें ईयर वाइज या क्वार्टरली, हाफ ईयरली हमें जो बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन है, सिचुएशन है, उसका पता चलता रहता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। अब जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कौन से हैं? बेसिक चीज़ें, फर्स्ट है कैपिटल। जो बिजनेस ओनर होते हैं वो फर्स्ट में जो भी पैसे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो कैपिटल कहलाता है। अब बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से ही बिजनेस किया जाता है और प्रॉफिट बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जाता है। तो बिजनेस और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जिन भी चीज़ों की वन टाइम नीड होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, वो बिजनेस एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बिजनेस में एसेट्स होते हैं। सेल्स, जिन चीज़ों को प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल किया जाता है वो बिजनेस के लिए सेल्स होते हैं। प्रॉफिट अर्न करने और सेल करने की बेसिस से जिन गुड्स को ख़रीदा जाता है वो परचेस कहलाते हैं। क्रेडिट, डेबिट, ये दो पक्ष होते हैं बिजनेस के। एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। जैसे कि गिवर और रिसीवर,
ये डेबिट और क्रेडिट होंगे। ड्राइंग्स बिजनेस ओनर द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो भी पैसे या सामान निकाला जाता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। कैश बिजनेस में सेल्स या फिर पेमेंट के थ्रू जो भी कैश रिसीव किए जाते हैं या बिजनेस में जो भी कैश आता है जाता है वो बिजनेस के लिए कैश होता है। अब मनी जो है वो बिजनेस में दो टर्म से आते जाते हैं, या तो कैश के थ्रू या तो बैंक के थ्रू। तो कैश और बैंक के थ्रू चेक से या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बैंक से जो भी पैसे आ रहे हैं वो बैंक, उसके लिए बैंक टर्म यूज़ किया जाता है। लाइबिलिटीज़ बिजनेस में अगर क्रेडिट परचेज हो रहा है या फिर बिजनेस को किसी भी थ्रू लोन की या फिर लोन या एडिशनल कैपिटल और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर तो सभी चीज़ें आती हैं, जस्ट लाइक परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। जिस भी ट्रांजैक्शन में टू साइड होंगे और बिजनेस इन्वॉल्व होगा वो सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। गुड्स एंड स्टॉक, गुड्स वो होते हैं जिनका हम परचेज और सेल्स करते हैं। स्टॉक जो ईयर एंड में हमारे पास बिना बिका माल अनसोल्ड गुड्स होते हैं वो हमारे लिए बिजनेस के लिए स्टॉक होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।